हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम पुनः लाभ हानि और बट्टा की प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो तथा आने वाली सभी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है। यदि 20% अधिक में खरीदा जाए और 20% छूट देकर बेचा जाता है तो 32 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जाना चाहिए कि 10% लाभ हो। तो हम इसको हल करने के लिए वैल्यू सिस्टम का यूज़ करते हैं। पहले हम सीपी ले लेते हैं 100 रुपये, और एसपी इस हिसाब से देखा जाए 8% की हानि पर बेचा जा रहा है तो एसपी जो है 92 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये की सामान यदि आप 8% की हानि पे बेचेंगे तो 92 रुपये आएगा। फिर कहा गया यदि 20% अधिक में खरीदा जाए, यदि इसको 20% अधिक में खरीदा जाए और 20% छूट देकर बेचा जाता है तो 32 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिसको पहले 100 रुपये में खरीदा गया था, अब उसे यदि 20% अधिक में खरीदा जाता अर्थात 120 रुपये का, तो 120 रुपये में यदि खरीदा जाता और इस पे 20% डिस्काउंट दिया जाता, डिस्काउंट देकर बेचा जाता, तो देखिए 20% अगर डिस्काउंट देखेंगे 120 रुपये है, अगर हम जानते हैं कि ये 100% है और इसका 20% डिस्काउंट, वो पहले हम 10% निकाल देते हैं। अगर कोई वैल्यू 100% है, 10% निकालना है तो 10 से भाग देते हैं, तो 10% आ जाएगा 12 रुपये और 20% इसी का डबल हो जाएगा, अर्थात जो है 12 12 24। तो 20% यदि डिस्काउंट पे अब इसे बेच दिया जाता है तो 120 में से जो है घट जाएगा 24 रुपये, तो 24 रुपये घटेगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी 96 रुपये आएगी। अब यहाँ पर कहा गया है कि 32 रुपये का अंतर आता है, जो पहले का एसपी था और अब का एसपी है उसमें 32 रुपये का अंतर आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अंतर जो आ रहा है 4 रुपये का आ रहा है, याद रखें 4 रुपये का आ रहा है और अंतर दिया गया है 32। तो जो अंतर किताब में दिया गया है उसको आप ऊपर लिखेंगे और जो आपका अंतर निकल रहा है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा ये क्या गया है कि इसमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 10% का लाभ हो। तो 10% लाभ, पहले तो सीपी अगर 100 रुपये है तो 10% लाभ अगर देखा जाए इसमें तो 110 रुपये की बिकनी चाहिए, एसपी होना चाहिए, तभी जो है 10% लाभ होगा। तो यहाँ पर जो पूछा जाता है यह एसपी पूछा जा रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो इतने में बेचना चाहिए, तो ये पूछा गया है। और क्योंकि वैल्यू सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू कब आएगी, जब इसमें आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10% लाभ चाहिए, तो यहाँ पर देखा जाए एसपी 110 होना चाहिए, उसी एसपी से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूछा जाता है उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू सिस्टम का यूज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत ज़्यादा किए हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/32, 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 880 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य आया। यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए कि हमने आंसर जो है दूसरे प्रश्न का लिख रखा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है 880 भी डाल दीजिए और यह ई वाला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 32 वाला प्रश्न देखते हैं। सेम हम वैल्यू सिस्टम का ही यूज़ करेंगे, इसको एक बार और समझने का प्रयास करें। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% लाभ होता है यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तथा 20% अधिक में बेचा जाता तो 21 रुपये ज़्यादा मिलते। वह वस्तु कितने रुपए में बेचा था। तो देखिए हम पहले सीपी मान लेते हैं 100 रुपये, और एसपी जो है 5% का लाभ हो रहा है तो एसपी 105 हो जाएगा,
और फिर कह रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, अर्थात 10% कम 90 रुपये होगा, तो 100 रुपये से 10% कम 90 रुपये, और तथा 20% अधिक में बेचा जाता, तो 20% अधिक में बेचा जाता, तो 90 का 20% अधिक हम लेंगे, वह एसपी आएगा। जानते हैं आप 90 रुपये है, इसका 10% 9 रुपये होगा, 10 से भाग देंगे तो यह 10% है, और 20% 18 रुपये हो जाएगा। तो कहा गया है कि अगर 20% अधिक में बेचा जाता, तो यह जो इससे जो है 20% अधिक में बेचा जाता, तो इससे जो है 20% अधिक 18 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि तो 21 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब इसका अंतर कहा है कि 21 रुपये हो रहा है, तो लेकिन हमारा अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो वह वस्तु कितने रुपए में बेचा था, यह वाला पूछा गया, याद रखिए कितने रुपए में बेचा था। ठीक, यह पूछा गया तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो किताब में अंतर दिया गया उसको आप ऊपर रखेंगे, जो हमारा अंतर आया है उसको आप नीचे रखेंगे, जो पूछा गया है। देखिए अगर सीपी पूछा जाता, क्रय मूल्य पूछा जाता, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यह पूछा गया कि कितने रुपए में बेचा गया था, तो हम 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15, अब 21 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 21 पचे 105 और 10 हासिल, 21 तियाँ 63 और 10 73। तो इस प्रकार जो है वैल्यू सिस्टम का यूज करके इसका आंसर 735 रुपये आएगा, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दो वस्तु में से प्रत्येक को 900 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताइए पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है, और ऐसे कंडीशन में यदि एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर जो है 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताना है। तो इस ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है। तो याद रखें वह हानि जो होता है वह रेट बाई 100 का स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, तो रेट बाई 10, तो यहाँ पर जो है रेट 10% है और बाई 10, तो यहाँ पर हल करेंगे तो एक आएगा, एक का स्क्वायर 1%। ठीक, तो 1% जो है वह हानि होगी, तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कमलेश ने 2 सूटकेस 3,690 रुपये में खरीदे, इनमें से एक सूटकेस 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान थे तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य क्या होगा। तो याद रखें यदि क्रय मूल्य का योग दिया गया है और विक्रय मूल्य जो है समान है, और एक पर जो है 20% लाभ लेकर बेचा जा रहा है, दूसरे पे 15% हानि लेकर बेचा जा रहा है, तो प्रत्येक का सूटकेस का क्रय मूल्य बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में पहले हानि है, तो यहाँ पर CL पहला वाला है, ये याद रखें लॉस वाला, और C प्रॉफिट वाला है। इसमें जो है पहला वाला 20% प्रॉफिट है, तो यहाँ पे P लिख दें। पहला वाला 20% प्रॉफिट है, दूसरा वाला लॉस है, और यहाँ पे L कर देते हैं, ये कास्ट प्राइस लॉस की कंडीशन में। तो इसका हम परसेंट लिखते हैं पहले 15%, यहाँ पर हम अब 100 लिख देंगे। ये देखिए प्रॉफिट है तो इसमें इधर जुड़ जाएगा तो 115 हो जाएगा, याद रखें ऐसे। और इसका जो है लॉस है तो ये 85 हो जाएगा। अब यह जो है अनुपात आएगा, पहले क्रय मूल्य और दूसरे क्रय मूल्य का अनुपात आएगा,
और वही पूछा भी गया है, लेकिन अनुपात न पूछकर यहाँ पर दाम पूछा गया, तो पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं। 17/85 5 से डिवाइड कर दें, 5 एकम 5 और 5 सते 35, यहाँ पे 17 हुआ, और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 17 और 23 का अनुपात आया पहले और दूसरे क्रय मूल्य में, सूटकेस के क्रय मूल्य में यह अनुपात आया। अब जो है प्रत्येक सूटकेस का दाम पूछा गया है, तो हम पहले अनुपाती योग निकाल लेते हैं। 17 और 23 40 होगा, और इसका निकालना है पहले का, जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसका दाम निकालना, तो ऊपर लिखते हैं इसको, और कुल क्रय मूल्य का योग जो है यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखें, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 और 100 120 होगा, तो यहाँ पर हमने गलत कर रखा है, तो इसे हम पुनः लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रय मूल्य का योग दिया गया है। एक सूटकेस को 20% लाभ पर तथा 15% हानि पर दूसरे सूटकेस को बेचा जा रहा है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान थे तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे प्रश्न में पहले आप जो है लाभ दिया गया है तो 20% लाभ लिख लीजिए, और यह जो है C1 है, और यहाँ पे C2 पे जो है 15% हानि हो रही है, तो 15% इधर लिख लें। ये देखिए लॉस है और ये प्रॉफिट है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप 100 लिख लें, और क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर 120 होगा ऐड करने से, और इसमें हानि हो रही तो हम घटाएंगे जो बड़ा होगा उसमें से, तो 100 में से 15 घटा देंगे तो 85 आएगा। अब हम अनुपात निकाल लेते हैं। 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 17 और 24 का अनुपात आ गया। अब प्रत्येक सूटकेस का मूल्य निकालना है, तो अनुपाती योग निकाल लेते हैं। 7 4 11 के 1, और 2 1 3, 1 4, और इसको अनुपाती योग के नीचे लिखेंगे। और क्योंकि पहला वाला अगर हम दाम निकाल रहे हैं जो प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो इसका अनुपात 17 है, तो उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो क्रय मूल्य का योग है यहाँ से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3690 3690 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये 9 बार में पूरा कट जाएगा, 90 हो गया, और 17 9 153, तो 1530 पहले वाले सूटकेस का मूल्य होगा, और दूसरे वाले का निकालेंगे। तो देखिए इसका अनुपात 24 है, तो ऊपर हम 24 लिखेंगे, अनुपाती योग 41, और इंटू 3690, और इससे हम काटेंगे तो 90 आएगा। 90 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, और ज़ीरो उतार लेते हैं, तो 2160 रुपये दूसरे वाले का क्रय मूल्य आएगा, जिस पे लॉस हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है देखिए, ऑप्शन पहला वाला सही है। पहले वाले का दाम 1530 और दूसरे का दाम दूसरे सूटकेस का 2160, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 किताब खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य का योग है। 2 किताब जो है 480 रुपये में खरीद रहा है, वह एक को 15% की हानि पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है, और पाता है कि प्रत्येक किताब बराबर दाम पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य समान है। एक को जो है 15% हानि पर बेचा जा रहा है, और दूसरी किताब को 19% लाभ पर बेचा जा रहा है, और दोनों के क्रय मूल्य का योग दिया गया है दोनों किताबों का। तो ऐसे प्रश्न में देखिए, पहले आप 15% हानि है तो 15 लिख दीजिए, और ये C1 है, इस पे लॉस हो रहा है 15%, और ये C2 है, और इस पे जो है 19%
लाभ हो रहा है तो ये लिख लें। यहाँ पे लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट। 19% जो है लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हम 19 लिख लेते हैं और यहाँ पे 100 कर दें। अब जो है क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो इसको जोड़ेंगे तो ये 119 आ जाएगा, और ये लॉस हो रहा है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। अब जो है हम अनुपात निकाल लेते हैं। 17 सत्ते 119, 17 पचे 85, 7 और 5 का अनुपात है, तो क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। तो पूछा गया है दोनों किताबों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहली किताब जिस पे लॉस हो रहा है उसकी हम कीमत निकाल रहे हैं। तो पहले हम अनुपाती योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 7 5 12, तो 12 हम नीचे लिख लेते हैं अनुपाती योग। और पहली किताब का निकाल रहे हैं तो पहला वाला अनुपात लेना पड़ेगा, तो पहला 7 है तो ऊपर लिख दें। और टोटल दाम जो है 480 रुपये दोनों किताबों का है। अब इससे हम हल कर देते हैं। 12 चौको 48, 7 चौको 28, तो पहले का क्रय मूल्य 280 रुपये है। तो और दूसरे का क्रय मूल्य 12 अनुपाती योग और 5 ऊपर लिखेंगे और 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 चौको 48, 4 पचे 20, 200। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पहला 280 रुपये और दूसरा जो है, 1 मिनट, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन गलत है। 280 और 200 रुपये सही होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आप एक ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर इसे आप सही मान रहे हैं तो 3 2 5 180 रुपये क्रय मूल्य हो रहा है दोनों किताबों का, लेकिन ये 480 है। या इसी को आप सुधार कर दीजिए, ये 200 यहाँ पर लिख दिए, तो ऑप्शन बी जो है पूरी तरह सही होगा। क्योंकि ऐसे कंडीशन में दोनों का क्रय मूल्य 480 दिया गया है, जो कि हो जा रहा है 200 और 280 480। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही है। तो पहले का क्रय मूल्य 280 और दूसरे का क्रय मूल्य 200 रुपये होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दो घड़ियों को 2600 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचने से एक घड़ी पर 40% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो याद रखें, यहाँ पर देखिए यह प्रत्येक का विक्रय मूल्य है, अर्थात एक घड़ी का 26 रुपये है और दूसरी घड़ी का भी विक्रय मूल्य 2600 रुपये है। और जो है एक पे 40% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, 100 गुणे दोनों परसेंट का अंतर। याद रखें, अंतर लिख रहे हैं तो ये परसेंट का अंतर है, 40 और 20 का मतलब। और 2 गुणे यहाँ पर गुणनफल, ये परसेंट का गुणनफल है, बटे 200 प्लस अंतर। आप इस ट्रिक का यूज़ करके लगाएंगे ऐसे प्रश्न को तो जल्दी हो जाएगा। तो 100 और अंतर देखा जाए तो 40 और 20 का अंतर जो होगा 20 होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस 2 और गुणा अगर कर दिया जाए 40 का जो है 20 में, तो 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। और बटे 200 और प्लस अंतर देखा था 40 और 20 का, तो 20 होगा। याद रखें अंतर को जोड़ना है, तो अंतर 20 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2000 माइनस 1600 अब बटे 220, अब यहाँ पर 400 अब बटे 220 सॉल्व करते हैं। यदि ये प्लस में आएगा तो उतना परसेंट प्रॉफिट होगा, और माइनस में आएगा तो उतना परसेंट लॉस होगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 20 बटे 11। अब इसमें क्योंकि यह प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और कितने परसेंट सॉल्व करते हैं, 11 कम 11, और यहाँ पर 9 बचा और बटे 11, इतना परसेंट जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि
यह प्लस में आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ठीक वही प्रश्न है, जितेंद्र ने 2 टीवी में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, एक पर उसे 20% की हानि तथा दूसरे पर 25% लाभ हुआ, कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो हम पहले यह पता करें कि लाभ है कि हानि। तो यहाँ पर पहले वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए 2 गुणे 100, सॉरी 100 गुणे, पहले वाला फार्मूला इसके लगाए थे 100 गुणे अंतर। तो अंतर देखिए 25 और 20 का 5 है, इसको हमने लिख दिया, और माइनस, और यहाँ पर 2 गुणे गुणनफल, तो 25 दूनी 50 और 500 हो जाएगा, और फिर बटे जो होगा 200 और प्लस अंतर 5 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, पता चलेगा कितने परसेंट की हानि हो रही है। तो 100 पचे 500 और माइनस 1000, और यहाँ पर 205। अब इसे हम हल करेंगे तो माइनस 500 ऊपर आएगा और 205 नीचे, अर्थात यहाँ पर हानि हो रही है। और हम 5 से डिवाइड करके छोटा कर दें, माइनस, अब इसे हम मिक्स में बना दें। 41 दूनी जो है 82 होगा, और 82 और 1800, तो यहाँ पर हम 18 लिख दें, और यहाँ पर 41, इतने परसेंट की हानि होगी क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा, 2 सही, 18/41% की हानि हो रही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यह संकेत है माइनस की हानि है, ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर हानि लिखेंगे, जो कि ऑप्शन बी सही है। इसलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखें, टीपू ने 2 मोबाइल 7,800 रुपये प्रति मोबाइल की दर से बेचे, और एक पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। इस सौदे में व्यक्ति का कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो याद रखें, ऐसे प्रश्न में हमेशा जो है हानि ही होती है, और हानि हमेशा आर बटे और 10, r/10 का स्क्वायर के बराबर होगा, और यह हमेशा हानि होती है। लेकिन इसमें पूछा गया कि वह हानि हमें बताना है कि वह हानि कितने रुपए की होगी। तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 2p r/100/r का स्क्वायर माइनस 1, इस पे हम लगाएंगे। p जो है 7,800 रुपये प्रति मोबाइल का जो है विक्रय मूल्य है। तो इस पे हम सॉल्व करते हैं। 2 और 7,800 बटे 100, और यहाँ पर r जो है 15 है का स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ पर हम 5 से भाग दे दें, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 21/3 आया। 21/3 को हम हल करेंगे, यहाँ पे 20/3 आएगा, 20/3 आया। तो 20/3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2/16, 2 से 14 1 15, और 2 जीरो बढ़ा दें, और यहाँ पर 400/3 और माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाला हम सॉल्व कर दे रहे हैं पहले। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, और 3 त्रिके 9, 1/3। अगर एक हम इसमें से घटा दें, देखिए एक इसमें से हम एक घटा दें तो 132 सही 1/3 बच जाएगा यह घटाने के बाद। तो नीचे की वैल्यू ये हो गई, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूनी
पहले हम इसको प्रॉपर में लिख लें, 397 बटे 3। यहाँ पर देखिए इसका वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग होगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ से इतना गलत हो गया, इसे हम सुधार कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब जो वैल्यू आएगी 391, इसमें से 1 घटाएंगे तो 391 बटे 9 आएगी। अब इससे हम इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 15600 और ये 9 ऊपर चला जाएगा और बटे 391 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू जो है लगभग में आएगी, तो 360 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस प्रकार जो है हम इसे सॉल्व कर दें रहे हैं, क्योंकि कटेगा तो है नहीं। तो यहाँ पर 360 पॉइंट समथिंग आएगा। तो याद रखें, तो लगभग में देखा जाए तो आंसर 360 होगा। तो ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति ने 2 पुस्तकों में से प्रत्येक को 140 में बेचा, एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि हो, तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई? तो हम बताए थे हानि निकालने के लिए आर बाई यहाँ पर तो आर बाई 10 का स्क्वायर होल कर दें, इतना परसेंट की हानि होगी। तो यहाँ पर आर जो है रेट 20 है और यहाँ पर 10 अपने से रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 दूनी 4% की हानि होगी। और यह पूछा गया कि हानि कुल कितने रुपए की हुई। तो क्योंकि हमें यह निकालना है कि कितने रुपए की हानि हुई, तो हम यह फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, यह केवल कुल हानि निकालने के लिए है। तो देखिए हम यह फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 इंटू पी का मतलब 140 और बाई 100 प्लस आर का स्क्वायर और -1। इस पे हम हल करेंगे तो 2 गुणे 140 और बटे यहाँ पे देखिए आर कितना है 20 है, तो 20 पचे 100, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -1 24 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से हम जो है तो यहाँ पर हम भाग देंगे, 12 एक कम 12 2 और 2 हो गया 20 हो गया, तो 12 एक कम 12 और 8 हुआ, 12 छक्के 72, तो समथिंग है। तो यह लगभग जो है 12 के बराबर होगा। लगभग में आंसर है, याद रखें यह लगभग होगा। तो लगभग में जो है ये सब में आप लगभग लगा दें, तो यह जो है ऑप्शन डी जो है सही होगा, लगभग में आंसर आएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर यह केवल हानि निकल रही है, यदि वह हानि का मूल्य निकालना हो तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु एक ही ग्राहक के स्थान पे 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? याद रखें, तो हम इसका फार्मूला होता है गलत माप और बटे हम त्रुटि इंटू 100, यह फार्मूला होता है। तो गलत माप कितना है 960 है और त्रुटि कितनी की हो रही है, अगर 1 किलो सामान है 960 ग्राम बाट यूज़ कर रहा है 960 ग्राम का, तो जो है 40 ग्राम जो है त्रुटि हुई और इंटू 100 कर देते हैं। अब परसेंट निकलेगा, 0 से 0 काट दें और 4 दूनी, हमने यहाँ पर फार्मूला
उल्टा लिख रखा है, तो ये जो है इसको बना लीजिए आप। त्रुटि ऊपर होगा और गलत माप नीचे होगा, गलत माप और इंटू 100 होगा। तो याद रखें, इस पे आप रखिए तो 40 ऊपर हो जाएगा और गलत माप 960 हो जाएगा और इंटू 100। इतना परसेंट का जो है वह उसका लाभ होगा। 0 से 0 काट दें, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और यहाँ पर 2 से काट दें 50 और यहाँ पे 12, फिर 2 से काट दें 25 और यहाँ पे 6 का 12। अब यहाँ से भाग देंगे तो मिक्स में आएगा और 6 चौको 24, 1/4%। तो यहाँ पर यह फार्मूला जो है आपका गलत है, इससे लगाएं। इस प्रकार यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।